है तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। और इस बीच बीजेपी ये कह रही कि 4 जो चरण समाप्त हुए हैं, इन 4 चरणों में ही पूरे देश में हमने बहुमत हासिल कर लिया है। तो आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि ये खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चरणों के चुनाव के बाद देश में एनडीए 275 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत पहुंच चुकी है और इस पूर्ण बहुमत में 4 चरणों में बिहार ने 19 सीटों का योगदान तय कर दिया है। 5वें चरण की भी 5 की 5 सीटें बिहार में एनडीए को मिलने जा रही है। जिस तरह से 4 फेज निकले हैं और 4 फेज में जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है और जो जनता में उत्साह है, उससे तो ये साफ पता चल गया है कि चारों फेज के जो रुझान है इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है। 4 चरणों के चुनाव तो पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने खाता तक बिहार में नहीं खोलेगी, ये तो स्पष्ट है। 5वें चरण के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी की ताबड़तोड़ लगातार बिहार के भूमि पर नाक रगड़ना बावजूद भी बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं की है। बिहार सहित पूरे देश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान होना है। बिहार की बात करें तो अभी तक बिहार के मतदाता मालिकों ने 100% सीटें एनडीए की झोली में डाल दी हैं। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और इसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो नाम चौंकाने वाले हैं। और बता दें कि कांग्रेस से मिले विजय शंकर दुबे के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सत्यम दुबे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता असित नाथ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही कई अन्य कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और ममता बनर्जी के बयान पर भी पलटवार किया है और कहा है कि इंडी गठबंधन का हाल क्या है ये सभी जानते हैं और इंडी गठबंधन जो है वो सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस पहले ही बर्बाद हो चुका है। साथ ही तेजस्वी पर भी निशाना साधते हुए कहा वो हमारे नेता के काम का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। साथ ही तेजस्वी के एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को पिछली बार भी 0 आया था और इस बार भी 0 ही आएगा। इंडिया गठबंधन को कब तितिर पितिर हो गया, कब समाप्त हो गया? कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। तेजस्वी भ्रामक बलगलाना लोग को चाहते जनता को। जनता समझदार है, जनता जान चुकी है। तेजस्वी का लालटेन जो है बुझने वाला है, समझती है लोग। वो तो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। देख लीजिए ना, पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा 4 को। तो पिछले बार 19 में उनको 0 मिला था, वही हाल होगा इस बार। और देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी अलायंस की अगर जीत होती है तो वो बाहर से समर्थन देंगी। और इस पर अब चिराग पासवान ने भी हमला बोला है और कहा है कि इंडी अलायंस के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियति है, ना कोई विचारधारा है और आपस में ये उलझे हुए लोग हैं। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी के कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार से कई सवाल पूछे हैं। संविधान को लेकर भी सवाल उन्होंने पूछे हैं और कई सवाल उनके ऊपर भी उठाए हैं। कई बड़े आरोप जो हैं रविशंकर प्रसाद ने भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अनुभवी नेता हैं शरद पवार, लेकिन वो ये बताएं कि क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देता है?
लेकिन राहुल गांधी और लालू प्रसाद धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जिसे बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल किसी ने स्वीकार नहीं किया है। इस पर शरद पवार को जवाब देना चाहिए। शरद पवार जी बहुत लंबे अनुभव के नेता हैं। क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है? तो क्यों राहुल गांधी कहते हैं, क्यों लालू प्रसाद कहते हैं, और वो क्या कहते हैं शरद पवार जी? जवाब दें इसका। क्या वो भी धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर देंगे आरक्षण मुसलमानों को? साफ बताएं, ये सवाल है। ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? तो देखिए, एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वोटिंग हो रही है, और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत और बढ़ाने के लिए स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर ने भी लोगों को जागरूक किया है। अपने गीतों के जरिए संदेश दिया है कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर कैसे वोट करना है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मैथिली ठाकुर के गानों पर लोग झूमते नजर आए। अधिकारियों ने लोगों से वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी अपील की है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पीएमएलए कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर उनकी पेशी कराई जानी है और बताइए जा रहा है कि ईडी रिमांड की मांग कर सकती है और उनसे आगे भी पूछताछ होगी। तो कैश कांड में फंसे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है और थोड़ी देर में ये पेशी वहां पर की जानी है। तो पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी की रेड में 37 करोड़ रुपए मिले थे और इसी टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तारी हुई। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है पेशी को लेकर? और सीआरपीएफ के जवानों के साथ जिला साफ तौर पर बस इसी पल जब चलिए तो बता दें कि थोड़ी देर में पेशी मंत्री आलमगीर आलम की होने वाली है और ईडी ने गिरफ्तार किया है। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी थोड़ी ही देर में होनी है। और चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड